इंडिया एक ग्लोबल पावर का उदय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जिसने अपनी विविधता, संस्कृति और इतिहास के साथ साथ अपनी आर्थिक शक्ति से भी दुनिया को प्रभावित किया है। आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी की। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि आज इंडिया दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने की राह पर है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दुनिया भर की निगाहें इंडिया की तरफ उम्मीद से देख रही हैं, चाहे वह व्यापार हो, तकनीकी नवाचार हो या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध। हर क्षेत्र में इंडिया ने अपनी पहचान बनाई है। इंडिया का विकास न सिर्फ उसके अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। भारतीय किसानों की मेहनत, उद्योगों की प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधार सभी मिलकर एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ा मार्केट उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का मौका देते हैं। यहाँ की उपभोक्ता शक्ति और बाजार की विविधता ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया है। इंडिया में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी जो तकनीकी और शैक्षिक रूप से सशक्त है, देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। जवान लोग इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। बुए ने तहसील की है। ये युवा उद्यमी, वैज्ञानिक और पेशेवर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। इंडिया का दबदबा ग्लोबल लेवल पर लगातार बेअरहच रहा है। चाहे वह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना हो या फिर वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग, हर जगह इंडिया की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। इंडिया की इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। निर्माण क्षेत्र में हो रहे विकास, शेयर बाजार में हो रही वृद्धि और व्यापारिक समुदाय की सफलता सभी इस बात का प्रमाण है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। विदेशी निवेशकों का विश्वास और उनकी भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बना रही है। इंडिया की सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को गति दे रही है। नीतिगत सुधार और नई योजनाएं देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स नए इंडिया के निर्माण में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ये कार्यक्रम न केवल तकनीकी और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि युवाओं को नए अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी इंडिया ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सभी मिलकर देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। और अंत में इंडिया की संस्कृति और परंपराएं जो इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती हैं। यहाँ के त्योहार, नृत्य और भोजन सभी मिलकर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। यह सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। तो दोस्तों, यह था एक झलक उस भारत का जो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। धन्यवाद। विकास की रेस, उपलब्धियां और चुनौतियां। भारत ने पिछले कुछ दशकों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। चाहे वह आर्थिक विकास हो, शिक्षा का स्तर हो या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, हर क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कमाल की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। हमारी जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी काफी मजबूत हुई है। विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और कई नए व्यापारिक अवसर उत्पन्न हुए हैं। गरीबी रेखा से लाखों लोग ऊपर उठे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी है
और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। विकास की इस दौड़ में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। विकास का फायदा सभी लोगों तक बराबर नहीं पहुंच पाया है। शहरों और गांवों के बीच की खाई अभी भी बहुत गहरी है। शहरों और गांवों के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ और प्रदूषण की समस्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। सड़कों, रेल मार्गों और अन्य बुनियादी ढांचों की कमी के कारण विकास की गति धीमी हो जाती है। हमें हमेशा कोशिश करनी होगी ताकि विकास का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंच सके। इसके लिए हमें सामुदायिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स के मौके बनाने होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। करप्शन और लाल फीताशाही पर भी लगाम लगानी होगी। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना होगा ताकि विकास की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। हमें कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा। किसानों की आय बढ़ाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां अपनानी होंगी। महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना होगा। उन्हें उद्यमिता और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अंत में हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी संजो कर रखना होगा। विकास के साथ साथ अपनी परंपराओं और मूल्यों को भी बनाए रखना जरूरी है। भारत की विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। असमानता का डंक अमीर और गरीब के बीच खाई। यह खाई केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। इंडिया में पैसे की असमानता एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहां एक तरफ लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग सड़कों पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। अमीर और गरीब के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है। यह फासला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि अवसरों और संसाधनों की उपलब्धता में भी है। कुछ गिने चुने लोगों के पास देश की ज्यादातर दौलत जमा होती जा रही है। यह दौलत केवल उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। यह सिचुएशन चिंता की बात है। जब समाज के एक बड़े हिस्से को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, तो यह असमानता और भी गहरी हो जाती है। इससे समाज में तनाव बढ़ता है। लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने लगते हैं, जिससे सामाजिक अशांति फैलती है। गरीबी और अभाव की वजह से अपराध भी बढ़ते हैं। जब लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं होते, तो वे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समाज में अशांति फैलती है। यह अशांति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए सरकार को कई स्टेप्स उठाने होंगे। सरकार को नीतियों में बदलाव करना होगा और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। गरीबों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स के मौके बनाने होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। टैक्स सिस्टम को ज्यादा सही बनाना होगा। टैक्स प्रणाली को ऐसा बनाना होगा कि अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से लाभ हो। करप्शन पर रोक लगानी होगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। बेरोजगारी का संकट, युवाओं के सपनों पर ग्रहण। बेरोजगारी इंडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है। हर साल लाखों जवान PRH लिखकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। जॉब्स के मौके कम हैं। बेरोजगारी की वजह से युवाओं में निराशा बढ़ रहा है। इससे समाज में बुराइयां भी बढ़ती हैं। देश के लोगों की काबिलियत का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। हमें नए उद्योग लगाने होंगे। स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। सरकार को जॉब्स वाली पॉलिसीज बनानी होंगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां, विकास में बाधा। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सड़कें, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी विकास में रुकावट बनती है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा हो जाता है। इन्वेस्टर्स भी पीछे हटते हैं। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। औद्योगिक गतिरोध, नवीनतमकरण की जरूरत। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी पुराने तरीकों पर निर्भर है। नई चीजें इस्तेमाल न करने की वजह से प्रोडक्शन कम है। क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। हमें अपने उद्योगों को आधुनिक बनाना होगा, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा। सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, आसान और सीधी सादी पॉलिसीज बनानी होगी, करप्शन पर रोक लगानी होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना होगा।